नमस्ते दोस्तों, ये है आईओबी बैंक का डेली का चार्ट, यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक इसका फुल फॉर्म है। अब आपने हमारे काफ़ी वीडियोस देखे जिसके रिलेटेड मैंने हर बार पीयूसी के रिलेटेड कुछ ना कुछ टेक्निकल एनालिसिस बताया हूँ, जिसके रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर अप मूव देखने मिलता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इवन क्या इसके पीछे की न्यूज़ काम करती है या कोई प्योर टेक्निकल एनालिस्ट काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब मैं फिर से पीयूसी बैंक का इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ, आईओबी। अगर इसके अंदर आपको आज देखोगे तो ये आज 5% अराउंड अप हुआ है। यहाँ पर देखो 4.70 चल रहा है। इवन इसका सेक्टर जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। फिर भी हमें इसके अंदर और भी कॉन्फिडेंस है कि ये अभी भी इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये है आईओबी का क्वार्टरली का चार्ट। आप देखोगे तो नियर बाय कुछ भी नहीं है। नियर बाय आप चेक करोगे तो प्राइस ऑल टाइम लो से चल रही है, एकदम लो, यानी कि 55 का इसका नियरेस्ट जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वही है। उसके पहले तो आप देखोगे ना, कोई सप्लाई जोन नहीं था, ये सारा चीज़ें गारबेज था जो साइडवेज कह रहा था। फिर भी प्राइस हायर आई ऑलरेडी ट्रेंड फॉर्म कर चुके हैं। क्वार्टरली पर ये जो डिमांड जोन है ना, ये काफ़ी पावरफुल है। जो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, इन फ्यूचर इसके अंदर प्राइस आए तो और भी क्वांटिटी ऐड करने इसके अंदर और मजा आएगा। तो 20 रुपीज़ के अराउंड है, ऑलमोस्ट 50% का 100% का करेक्शन नहीं समझो यहाँ तक आना प्राइस को उस रुपीज़ से। अब हम मंथली पर देखेंगे तो मंथली पर भी ट्रेंड हायर हाई चल रहा है, इवन अप ट्रेंड में चल रही है प्राइस। मंथली पर ये जो सप्लाई जोन है इतना खास नहीं है फिलहाल के लिए। आप चेक करोगे तो मंथली पर इधर कुछ नहीं है, ये इससे टेस्टेड है। ये एक टॉप एरिया हो सकता है बुकिंग के लिए, ये इससे टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है। इसको बस रोकने लायक ये ऑल टाइम हाई का जो सप्लाई जोन है मंथली पर, जो ऑल टाइम हाई पर है 130, यहाँ तक आप इसके अंदर ले सकते हो एंट्री। हाँ, अदरवाइज़ यहाँ तक का इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ का। और शॉर्ट टर्म के लिए आप देखोगे तो 56 रुपीज़ तक का इसके अंदर का टारगेट होगा, जो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ या 8 रुपीज़ के अराउंड है। 50 का स्टॉक 10 रुपीज़, यानी कि 20% के अराउंड का इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट है। बट इनिशियल अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाओगे तो फर्स्ट टारगेट आप इसके अंदर 78 रुपीज़ 77 रुपीज़ का ले सकते हो। एंड बाकी अगर आपको अंदर पोटेंशियल है होल्ड करने की तो आप यहाँ तक होल्ड सकते हो। कभी भी 20% अप जाने के बाद प्राइस 5% 10% छोटा मोटा करेक्शन देती है प्राइस, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई जोन होते हैं। तो यहाँ पर जब प्राइस ने ये टारगेट दिया तो फिर आप देखोगे तो इस हिसाब से एक महीना साइडवेज हो जाएगी, जो वीकली पर अभी आपको बताता हूँ। जब प्राइस ने ये एरिया टेस्ट किया था ना, उसके बाद देखो प्राइस ने कितना आराम से साइडवेज हो गई थी। देखो ये है जो सप्लाई जोन था ना, ये जो सप्लाई जोन का ये जो टॉप एरिया, ये सबसे 11 का, जहाँ से प्राइस टूटते टूटते ऑल टाइम लो लगाई थी। प्राइस ने उसे हिट करा, फिर उसके बाद पूरा महीने तक साइडवेज हुई, और देन अब फिर से प्राइस अप मूव की साइड पर जा रही है। अब ये प्राइस वीकली पर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। नियरेस्ट जो है इसके अंदर 56 का टारगेट है, जो 20% अराउंड के अबाव है। आज ही इसने 5% अप गया, तो आप इसके अंदर देख सकते हो एंट्री का एसएल का। और इसको अंदर आप लॉन्ग के लिए आप जा सकते हो तो ऑलमोस्ट 78 रुपीज़ का, वो भी लॉन्ग नहीं, यहाँ तक इसका ओरिजिन जो सप्लाई जोन है 84 रुपीज़ से शुरू हो रहा है। ऑलमोस्ट 50% से अबाव का इसके अंदर आपको रिटर्न देखने मिल सकता है। और अदरवाइज़ आप इसको 130 तक के लिए होल्ड कर सकते हो। बट जब भी ऐसे टॉप एरियाज़ को प्राइस हिट करे तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, साथ में स्टॉक्स भी काफ़ी करेक्शन देते हैं। तो बेटर ये होता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत, एंड देन फिर जब प्राइस फिर से सेटल होने लगी फिर से और क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। यही मेरा एक सजेशन होता है, मैं इस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ और कुछ नहीं। इसके अंदर आप एंट्री लेने के लिए जो आप देखोगे ना, तो आप इसके अंदर एंट्री अग्रेसिव ले सकते हो, क्योंकि अभी ये ब्रेकआउट के कगार पर है। ऑलमोस्ट इसके अंदर सारे 15 मिनट के डिमांड जोन चल रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हो। ये यहाँ तक का इसका एसएल होगा, और इन फ्यूचर अगर जो फिर भी ये ब्रेक करे तो यहाँ तक इसको फिर से ऐड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर देखो गार्बेज डिमांड जोन भी ब्रीच नहीं हो रहा है। इसके अंदर बाइंग अच्छी खासी ऐड हो रही है। 2 रुपीज़ का अराउंड 2.5 इसका इसके अंदर एसएल हो सकता है, ऑलमोस्ट 5% का। एंड अप मूव इसके अंदर 20% तक की आपको देखने मिल सकती है, ऑलमोस्ट 56 रुपीज़ तक की। तो ऑलमोस्ट 18 to 20% के आसपास इसके अंदर आपको अप मूव देखने मिल सकती है। बाकी उसके बाद फिर भी जिस हिसाब से कैंडल गई है अभी, लास्ट टाइम जिस हिसाब से टॉप एरिया को हिट कर दिया, हमें पता था कि ये कैंडल काफ़ी पावरफुल है, तो इसने काफ़ी टाइम तक प्राइस को रोके रखा, सारे नॉर्मल डिमांड जोन चले, एंड देन फिर उसके बाद अब प्राइस अप मूव जा रही है। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि किस हिसाब से इसके अंदर प्राइस परफॉर्म करेगी। अपने हिसाब से, अपने रिस्क के मैनेज के हिसाब से इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ।